राघव अकेले भटकता हुआ गुमसुम सा जंगल की ओर आता है। वो बिल्कुल भी अकेला होता है। एक पेड़ के नीचे एक शेर बैठा दिखाई देता है। राघव देखकर डर जाता है, पर तभी शेर कहता है, मेरी मदद करो, मेरे मालिक का पता लगाओ। राघव शेर से कहता है, ये क्या, तुम बोल कैसे सकते हो? तभी शेर बताते हैं कि मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। दरअसल मैं अपने राजा के साथ स्वर्ग से यहाँ आया था। हमारे साथ धरती पर हमारा रक्षक एक घोड़ा भी हमारे साथ आया था, पर तभी हमारा राजा एक मुसीबत में फंस गया। सफेद घोड़ा यहाँ जंगल में रंग बिरंगे फल को देखकर खुशी से झूम उठा और जाकर खाई में गिर पड़ा। उसे बचाते हुए राजा भी खाई में जा कूदे। उसी बीच राजा के गले में जो माला था वह टूटकर बिखर गया और रहस्यमयी 4 गुफा में बदल गया। मैं इसी रहस्यमयी 4 गुफा के रक्षक हूँ। मैं कई महीनों तक इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मेरी मदद करने जरूर आएगा। हमारी मदद करो, हमें स्वर्ग भेजने में हमारी मदद करो। राघव कहता है, यह तो बड़ी अचंभव की बात है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, मुझे बताओ कि आखिर क्या करना है। तभी बूढ़ा शेर कहते हैं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ जिससे कि तुम यहाँ पर उपस्थित अदृश्य रहस्यमयी 4 गुफा को देख पाओगे। हम दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का मदद करेंगे और फिर आखिर में हम अपने स्वर्ग के राजा को ढूंढ पाएंगे। तभी राघव शेर के सामने आंख बंद करके सो जाता है। शेर उसे छूकर शक्ति प्रदान करता है। राघव गहरी नींद में सो जाता है और तभी एक चमत्कार होता है। राघव को नींद में जादुई शक्ति से 4 रहस्यमयी बड़ी गुफाएं दिखाई देती है। राघव नींद में ही अपने शक्ति के द्वारा सब कुछ देखकर महसूस करता है। वो सभी गुफा में बारी बारी से जाता है और उसका राज जानकर वापस आ जाता है। 3 गुफा में वो जाकर समझकर आता है, पर जैसे ही वो चौथी गुफा में जाने लगता है, राघव के पैर को कुछ कीड़ा काट देता है, जिसकी वजह से वह नींद से जाग जाता है। राघव नींद से उठने के बाद बूढ़े शेर को सब कुछ बताता है। राघव कहते हैं, मैंने सब कुछ देख लिया है। राजा के गले में जादुई माला टूटा था, उस माला से 4 गुफा बन गई है। मैंने नींद में देख लिया कि एक एक गुफा में कैसे जाना है, पर राजा तीनों गुफा में नहीं दिखाई दिया। हो न हो वो चौथी गुफा में कैद है। राघव कहता है, मुझे एक एक करके सभी जादुई रहस्यमय गुफा में जाना पड़ेगा, तब जाकर मैं राजा का पता लगा पाऊंगा और तुम तीनों को वापस स्वर्ग भेज पाऊंगा। 4 दिशा में 4 गुफा होते हैं। राघव शेर को अलविदा कह के पहली गुफा की ओर पूर्व की ओर निकल जाता है। राघव पहले गुफा के पास पहुंच जाता है। तभी वह गुफा कहता है, मैं राजा के गले का पहला मोती हूँ। टूटने के बाद मैं एक जहरीले पेड़ पर जा अटका, तभी से मैं एक अंधकार गुफा बन चुका हूँ। मैं काले और जहरीले फल से लदा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे इस जहरीले फल से आज़ाद करो, तभी मैं तुम्हें दूसरी गुफा का राज बताऊंगा। राघव उसके अंदर जाता है और सारे काले फल को तोड़कर अपने थैली में रख लेता है। तभी वह गुफा खुश हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। पहला गुफा राघव को रास्ता बताता है और राघव पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ता है। राघव को दूसरी गुफा दिखाई देता है। वह कहता है, मैं राजा के गले का दूसरा मोती हूँ, जो टूटकर सीधे एक खूंखार और भूखे केकड़े के बिल में जा फंसा। मैं भूखे और खूंखार केकड़े से भरा हुआ हूँ। तभी राघव कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, मैं तुम्हें इन सब से बचाऊंगा और तुम मुझे तीसरी गुफा का पता बताना। तभी राघव उस जहरीले काले फल को लेकर गुफा के अंदर जाता है। सारे केकड़े उसे खाने लगते हैं और तभी अचानक वह केकड़ा गायब हो जाता है। उसके बाद दूसरी गुफा भी तीसरी गुफा का रास्ता बताते हुए गायब हो जाता है। राघव के लिए रास्ता और भी आसान हो जाता है। अब राघव सीधा उत्तर दिशा में पहुंच जाता है, जहां पर तीसरी गुफा दिखाई देने लगती है। वहां पर राघव को एक बूढ़ी अंधी अम्मा दिखाई देती है, जिसके घर के बाहर एक घोड़ा भी बंधा होता है। राघव बिना किसी देरी का उस तीसरी गुफा में पहुंच जाता है। जाकर वो अंधी बूढ़ी अम्मा से पूछते हैं कि आप कौन हो और इस सुनसान गुफा में क्या कर रही हो।
तभी वह बूढ़ी अम्मा अपनी कहानी बताती है कि मुझे क्या पता बेटा, ये गुफा है या घर। मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि वो मुझे एक सुंदर महल में रखेगा। मैं अंधी हूँ, इसलिए मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। वो तो शुक्र है कि मेरे साथ मेरा एक घोड़ा है। ये बेचारा घोड़ा होकर भी मेरा देखभाल करता है। मेरा इसके अलावा और कोई नहीं है। तभी राघव की आंखों में आंसू आ जाता है और वह समझ भी जाता है कि हो न हो यह उसी राजा का घोड़ा है। तभी राघव कहता है, मैं इस घोड़े को आज़ाद करता हूँ। राघव उस घोड़े के पास जाकर कहता है, मुझे मालूम है कि तुम उसी स्वर्ग राजा के घोड़े हो। आज से तुम आज़ाद हो। मैंने 3 गुफा का पता लगाया है, तब जाकर मुझे तुम मिले हो। अब आगे का रास्ता मुझे नहीं मालूम, इसलिए अपनी राजा का खोज अब तुम ही करोगे। मैं इस बूढ़ी अम्मा का सहारा बनूंगा, क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। बूढ़ी अम्मा भी खुश हो जाती है कि मेरा अब इस दुनिया में बेटा कहने को कोई एक तो है। राघव भी खुश हो जाता है। घोड़ा अपने जादुई शक्ति से 4थी गुफा का पता लगाता है और सीधा उसी दिशा में निकल पड़ता है। कुछ ही देर में राजा उसे उसी गुफा में देख लेता है। तुरंत जाकर उसकी मदद करता है और वह राजा को सारी कहानी बताता है। राजा उस घोड़े को लेकर वापस उसी शेर के पास लौट जाता है। वहां पर पहुंचते ही शेर राघव की सारी सच्चाई राजा को बताता है। राजा को यह सब सुनकर दुखी तो होता है, मगर साथ में खुशी भी होता है कि आखिर इस दुनिया में भले लोग भी रहते हैं। राजा अपने घोड़े और शेर को लेकर बूढ़ी अम्मा और राघव से मिलने आते हैं। राघव यह सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी राजा खुश होकर राघव को शुक्रिया कहते हैं और कहते हैं कि तुम न होते तो न ही मैं स्वर्ग वापस जा पाता, न ही मैं अपने प्यारे दोस्तों को मिल पाता। राजा अपने शक्ति से बूढ़ी अम्मा की आंखें वापस लौटाते हैं और उस गुफा को स्वर्ग में बदल देते हैं, यानी कि महल में बदल देते हैं। राघव और बूढ़ी अम्मा अब एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन एक दूसरे के सहारे बिताते हैं। स्वर्ग का राजा 4थी गुफा से बाहर आने के बाद अपने साथियों के साथ स्वर्ग वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।